त्रिशंकु पर विश्वामित्र की कृपा। विश्वामित्र के तपोबल से त्रिशंकु का स्वर्ग गमन। हरिश्चंद्र की कथा। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुने, राजा की आज्ञा से मंत्रियों ने हरिश्चंद्र का राज्य पर अभिषेक कर दिया। तदंतर राजा त्रिशंकु की इस चंडाल देह से मुक्ति कैसे हुई? ये वन में मरा या गंगा में कूद गया, अथवा गुरु वशिष्ठ ने कृपा कर उसका शाप से उद्धार कर दिया? आप ये सारा प्रसंग कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय पुत्र का अभिषेक हो जाने के पश्चात राजा त्रिशंकु परम प्रसन्न हो गया। कल्याण स्वरूपनी जगदम्बा का ध्यान करते हुए अपनी आयु बिताने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर विश्वामित्र मुनि तपस्या के से छुटकारा पाकर सावधान हो पुत्र और स्त्री को देखने के विचार से वहां पधारे। आकर देखा कि मेरा परिवार सुख से समय व्यतीत कर रहा है, अतः उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने स्वागत करने के लिए सामने आई हुई पत्नी से पूछा, सुलोचने, देश में घोर अकाल पड़ गया था, उस अवसर पर तुमने अपने बुरे दिन कैसे बिताए? अन्न के अभाव में इन तुम्हारे बालकों का पालन किसने किया, ये बताने की कृपा करो। सुंदरी में तपस्या में बिल्कुल संलग्न हो गया था, अतः आ नहीं सका। शोभा ने कांते पास में द्रव न रहने के कारण उस समय तुम कर ही क्या सकती थी? व्यास जी कहते हैं, राजन, अपने पतिदेव विश्वामित्र की बात सुनकर मधुर भाषण करने वाली उस स्त्री ने उनसे कहा, मुनिवर, आपके चले जाने पर उस घोर अकाल में मैंने जिस प्रकार परम दुखदायी समय व्यतीत किया है, वह सुनिए। आपने सभी बच्चे अन्न के लिए अत्यंत दुखी थे। उन्हें भूखे देखकर कुछ तिन्नी का चावल प्राप्त करने के लिए मैं वन वन भटकने लगी। मुझ पर चिंता के बादल छाए हुए थे। किसी प्रकार कुछ थोड़े से फल की प्राप्ति हुई। इस प्रकार निवार के सहारे कुछ महीने व्यतीत किए। प्रियवर निवार समाप्त हो जाने पर फिर मेरा मन चिंता से घिर गया। जंगल में मैं उस घोर अकाल के समय न अब कहीं निवार था और न भिक्षा ही मिलने की आशा थी। वृक्ष सब फलहीन हो गए थे। धरती में उत्पन्न होने वाले कंदमूलों का नितांत अभाव हो गया था। भूख से पीड़ित अत्यंत घबराए हुए मेरे बालक निरंतर रोने लगे। मैंने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं और इन भूखे बच्चों की दशा किससे कहूं? इस प्रकार मन ही मन में सोचकर मैंने निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति को अब एक पुत्र दे दूं और उसका मूल लेकर उसी जैसे अन्य बालकों की रक्षा करूं। इन भूखों मरते पुत्रों के भरण पोषण का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। महाभाग, ऐसा मन में सोचकर मैंने बेचने की बात उस पुत्र के सामने रखी। ये अत्यंत डर कर रोने लगा। मैं लोक लज्जा छोड़ इस रोते हुए बालक को लेकर घर से निकल पड़ी। तब मार्ग में मुझ अत्यंत घबराई स्त्री को देखकर राष्ट्रीय सत्यव्रत ने पूछा, ये बालक क्यों रोता है? मुनिवर, तब मैंने उनसे ये वचन कहा, राजन, इस समय ये बालक मेरे द्वारा बिकने के लिए जा रहा है। मेरी ये बात सुनकर उन नरेश का हृदय दया से पिघल गया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस कुमार को लेकर घर लौट आओ। तदंतर किसी तरह उन्होंने मेरे बच्चों का भरण पोषण किया। मेरे ही कारण वशिष्ठ ने उन राजा सत्यव्रत को शाप दे दिया। कुपित हुए उन महात्मा ने राजा सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु रख दिया और उन्हें चंडाल हो जाने का शाप भी दे दिया। कौशिक, उन राजकुमार की दुखी होने से मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरे ही निमित्त उन नरेश को चंडाल हो जाना पड़ा है। अतः अब तपस्या अथवा बल के सहारे के जिस किसी भी उपाय से उन राजा की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, शत्रुओं के मान मर्दन करने वाले राजन मुनि और विश्वामित्र की ये परम साध्वी भार्या दयनीय दशा को प्राप्त हो चुकी थी। उसकी उसकी बात सुनकर आश्वासन देते हुए विश्वामित्र ने उनसे कहा, विश्वामित्र जी बोले, कमल लोचने, जिसने घोर अकाल के समय रक्षा करके तुम्हारा परम उपकार किया है, उन नरेश को मैं शाप से अवश्य मुक्त कर दूंगा। मेरे द्वारा विद्या एवं तपस्या के बल से बहुत शीघ्र उनका संकट दूर हो जाएगा। राजन, मुनिवर कौशिक परमार्थ तत्व के पारदर्शी विद्वान थे। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को यूं आश्वासन देकर मन में सोचा कि इस राजा का दुख कैसे दूर हो सकेगा। सम्यक प्रकार से विचार करने के पश्चात जहाँ त्रिशंकु था वहां वह चले गए। उस समय वह चंडाल की आकृति में अत्यंत दीन होकर एक सरपंच के घर पर ठहरा था। मुनि को आते देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया। तुरंत दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उसने मुनि के चरण पकड़ लिए। तब द्विजवर कौशिक ने राजा त्रिशंकु को हाथ से पकड़कर उठाया और आश्वासन देकर कहा, राजन, तुम्हें मेरे लिए मुनि द्वारा शापित हो जाना पड़ा था, अब मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। इस समय मेरे मन करने योग्य कौन सा कार्य है? राजन ने कहा, मुने,
पूर्व समय की बात है, मैंने यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। उनसे कहा, मुनिवर, मैं एक श्रेष्ठ यज्ञ करना चाहता हूँ, आप उसके आचार्य बन जाइए। विपेंद्र, आप ऐसा यज्ञ करवाइए जिसके प्रभाव से मैं स्वर्ग जा सकूं। सुख के परामर्श इंद्रलोक में इसी शरीर से जाने का मेरा आग्रह था। तब वशिष्ठ जी ने कुपित होकर मुझसे कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, तो इस मानव शरीर से स्वर्ग में स्थान कैसे पा सकता है? परम पवित्र मुने, मैंने स्वर्ग के लोभ में आकर पुनः उन महाभाग से कहा कि तब मैं किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न कर लूंगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझे शाप दे दिया, मूर्ख, तू चंडाल हो जा। मुनिवर, इस प्रकार शाप लगने का समस्त कारण मैं कह चुका, आप मेरे दुखांत करने में परम समर्थ हैं। राजन तदंतर आरंभ से अंत तक दुख की सारी बातें बताकर राजा त्रिशंकु चुप हो गया। विश्वामित्र मुनि भी उसके शाप को मिटाने का उपाय सोचने लगे। व्यास जी कहते हैं, महान तपस्वी गदिनंदन विश्वामित्र ने मन में कर्तव्य के विषय पर विचार करके यज्ञ की सामग्रियां जुटाई और मुनियों को आने के लिए निमंत्रण भेज दिया। निमंत्रित मुनिगण यज्ञ का अभिप्राय समझकर आने से अस्वीकार कर गए। वशिष्ठ जी ने उन सबको मना भी कर दिया था। ये बात जानकर विश्वामित्र जी उदास हो गए। उनके दुख की सीमा नहीं रही। तब वह जहाँ राजा त्रिशंकु रहता था वहां चले गए। जाकर उन्होंने त्रिशंकु से कहा, राजन, वशिष्ठ ने सभी ब्राह्मणों को मना कर दिया था, यज्ञ में कोई भी ब्राह्मण सम्मिलित नहीं हो सका। महाराज, अब तुम मेरी तपस्या का प्रभाव देखो, जिसके बल पर मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ तो मुझे पूर्ण करना ही है। यूं कहकर मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने हाथ में जल लिया और गायत्री जप से उपर्जित अपना सारा पूर्ण संकल्प के द्वारा राजा को सौंप दिया। पूर्ण प्रदान करने के पश्चात उन्होंने राजा त्रिशंकु से कहा, राजेश, अब तुम सावधान होकर स्वेच्छा पूर्वक स्वर्ग जा सकते हो। राजन, बहुत दिनों के परिश्रम से मुझे ये पुण्य प्राप्त हुआ था। तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ इस पुण्य के बल से इंद्रलोक पधारो, वहां भी तुम्हारा कल्याण हो। व्यास जी कहते, जन्मेजय ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्वामित्र के यूं कहने पर उनकी तपस्या के पूर्ण प्रभाव से उसी क्षण वेग पूर्वक त्रिशंकु ऊपर उड़ा, मानो पक्षी उड़ रहा हो। यह अत्यंत क्रूर एवं चंडाल के वेश में था। जब आकाश मार्ग से उड़कर इंद्रलोक के पास पहुंच गया, तब उसे देखकर देवताओं ने इंद्र से कहा, प्रभु, देवता का अनुकरण करके वायु के समान तीव्र गति से आकाश में उड़ता हुआ ये कौन आ रहा है? आश्चर्यपष्ट के आकृति वाला ये व्यक्ति देखने में बड़ा ही भयंकर है। इंद्र झट उठे और उस नीच पुरुष पर उनकी दृष्टि पड़ गई। उसे त्रिशंकु जानकर उन्होंने बड़े जोर से फटकारा और कहा, अरे घोर निंदित चंडाल, तू इस देवलोक में कहाँ आ रहा है? अभी पृथ्वी पर चला जा, तेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले राजन इंद्र के इस प्रकार कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से खिसक कर नीचे गिरने लगा। जैसे पूर्ण समाप्त हो जाने पर देवता स्वर्ग से उतर जाते हैं, गिरते समय राजा त्रिशंकु बारंबार विश्वामित्र जी का नाम लेकर चिल्लाते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं स्वर्ग से गिर रहा हूँ, मुझे जैसे दुखी व्यक्ति की रक्षा कीजिए। राजन, उस गिरते हुए नरेश का रुदन सुनकर मुनिवर कौशिक ने उधर दृष्टि दौड़ाई, देखा ये जमीन पर आ रहा था। उन्होंने कहा, ठहरो मनोजेंद्र। उस समय त्रिशंकु स्वर्ग से चल चुका था, परंतु कौशिक मुनि के कहने से उसकी तपस्या के प्रभाव से आधे मार्ग में ही वह रुक गया। तदंतर मुनि ने एक दूसरे स्वर्गलोक की सृष्टि करने के विचार से हाथ में जल लेकर आचमन किया और एक विस्तृत यज्ञ की योजना बनाई। विश्वामित्र के इस प्रयत्न को जानकर सचिपति इंद्र तुरंत उनके पास आ गए। आते ही कहा, ब्राह्मण साधो, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने कुपित होने का क्या कारण है? मुनिवर, सृष्टि करने से कोई काम सिद्धने वाला नहीं है। ओ, मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? विश्वामित्र जी बोले, विभो, महान दुखी राजा त्रिशंकु आपके भवन से गिर चुका है। आप प्रेम पूर्वक उसे अपने स्थान पर ले जाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, विश्वामित्र मुनि के निश्चय को जानकर इंद्र के मन में असीम शंका हुई। फिर उन भी मुनि के प्रचंड तपोबल पर ध्यान देकर उन्हें प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन देवराज ने उसी समय त्रिशंकु को दिव्य देहधारी बनाया और एक उत्तम विमान पर बैठने की आज्ञा दी तथा कौशिक मुनि ने से पूछकर अपनी पूरी अमरावती के लिए प्रस्थित हो गए। त्रिशंकु सहित उनके स्वर्ग पधार जाने पर विश्वामित्र परम सुखी होकर अपने आसन पर विराजमान हो गए। उस समय हरिश्चंद्र शासन कर रहे थे। उन्होंने सुना कि पिताजी अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग चले गए हैं। ये परम उपकार विश्वामित्र जी ने किया था। उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। उन अयोध्या नरेश की पत्नी परम सुंदरी व्यवस्था से संपन्न तथा बड़ी कार्यकुशल थी। बहुत समय बीत जाने पर भी रानी गर्भवती नहीं हो सकी। तब महाराज हरिश्चंद्र के मन में संताप होने लगा। अतः वह अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गए। मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और संतान न होने से उत्पन्न हो चिंता थी।
उत्पन्न जो चिंता थी वह उन्हें क्या सुनाई। उन्होंने कहा, दूसरों का मान देने वाले धार्मिक मुने, आप ज्योतिष एवं मंत्र विद्या के पारदर्शी विद्वान हैं। आप मुझे संतान होने के लिए कोई उपाय करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मुनिवर वशिष्ठ जी ने राजा हरिश्चंद्र की देख खेत भरी बात सुनकर मन में सम्यक प्रकार से विचार करने के पश्चात कहा। वशिष्ठ जी बोले, महाराज तुम सत्य कहते हो। तुम जल के प्रधान देवता और उनकी उपासना करो। यत्न पूर्वक आराधना करने से वह तुम्हारा कार्य पूर्ण कर देंगे, क्योंकि वरुण से बढ़कर संतान देने में दक्ष दूसरा कोई देवता नहीं है। धर्म की आस्था रखने वाले राजेंद्र, तुम उनकी आराधना करो, कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को मानता दे। भला बिना उद्यम किए कार्य कैसे सिद्ध हो सकता है। नृपसतम तत्वदर्शी मनुष्यों को न्याय पूर्वक उद्यम करना चाहिए। प्रयत्न करने पर कार्य में सफलता मिल सकती है, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। राजन अमित तेजस्वी गुरुदेव वशिष्ठ जी की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय करके मुनि को प्रणाम किया और वहां से यात्रा कर दी। गंगा के तट पर एक परम पवित्र स्थान था, वहीं पद्मासन लगाकर वह बैठ गए। चित्त में वरुण देव का ध्यान करते हुए उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी थी। महाराज, इस प्रकार तप में संलग्न हरिश्चंद्र खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख वाले वरुण देव ने कृपा कर दी। वह सामने प्रकट हो गए और उन नरेश से बोले, धर्मक वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे कोई संतान नहीं है, आप सुखदायी पुत्र देने की कृपा कीजिए। तीनों ऋण से मुक्त होने के लिए मैंने यह उद्यम किया। तदंतर वरुण देव ने कृपा कर उन्हें पुत्र प्रदान किया। इसके बाद हरिश्चंद्र के जीवन संबंधी और भी कई बात श्री व्यास जी ने सुनाई। अध्याय 13 और 17। राजा हरिश्चंद्र पर विश्वामित्र का कोप तथा विश्वामित्र की कपटपूर्ण बातों में आकर के हरिश्चंद्र राजदान दक्षिणा के लिए हरिश्चंद्र के साथ विश्वामित्र का दुर्व्यवहार। व्यास जी कहते, राजन, एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा मनोहर नेत्रों वाली एक सुंदरी स्त्री रो रही है। करुणावश उन्होंने पूछा, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली वाराने, तुम क्यों रो रही हो? अभी बताओ, किसने तुम्हें कष्ट दिया? तुम क्यों अपार दुख में पड़ी हो? इस निर्जन वन में रहने वाली तुम कौन, और कौन तुम्हारे पिता और पति हैं? कांते, मेरे राज में तो राक्षस भी दूसरे की स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाते। तुम उस सुंदरी तुम्हें जो दुख देता हो उसे मैं अभी मार डालूंगा। भाव है, तुम अपने दुख बताकर शांत भाव से यहीं रो। कृष्णोद्री सुमध्य में मेरे राज में कोई ये भी दुराचारी नहीं रह सकता। महाराज हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर अपने मुख पर फैले हुए आंसुओं को पहुंचने के पश्चात वह स्त्री उनसे कहने लगी। स्त्री ने कहा, राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो कठिन तपस्या कर रहे हैं उन मुनिवर विश्वामित्र से मैं अत्यंत दुखी हूँ। तुम व्रत का पालन करने वाले राजन, आपके राज्य में रहकर मेरे महान कष्ट पाने का यही कारण है। मुनि से अत्यंत सताई जाने वाली मैं कामना नाम की स्त्री, यही मेरा साधारण परिचय है। राजा ने कहा, विशालाक्षी, तुम अपने स्थान पर आनंद से रहो, अब तुम्हें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उन मुनि को मैं मना कर दूंगा। इस प्रकार उस स्त्री को आश्वासन देकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत विश्वामित्र के पास गए। नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। साथ ही कहा, मुनिवर, आप इतने कठिन तपस्या से शरीर को क्यों संकटग्रस्त बना रहे हैं? महामते, किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आपकी ये तैयारी है? अर्थात बात बताने की कृपा करें। गदि नंदन, सुन, मुने में आपका अभिलेषित कार्य सफल करने के लिए तैयार हूँ। अब इससे आगे तपस्या करने का विचार छोड़कर आप इसी क्षण उठ जाने की कृपा करें। सर्वज्ञ ने मेरे राज में रहकर कभी किसी को भी इस प्रकार की कठिन तपस्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लौकिक शरीर के लिए ऐसा तप महान कष्टप्रद होता है। इस प्रकार विश्वामित्र को तप करने से रोककर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए। हरिश्चंद्र की इस क्रिया से मुनि के मन में क्रोध छा गया। वह अपने स्थान को चले गए और बदला लेने के बाद सोचने लगे। तरह तरह से सोचने के पश्चात उन्होंने एक भयंकर दानव को राजा हरिश्चंद्र के पास जाने की आज्ञा दी। मुनि के प्रयास से उस समय वह दानव सुअर के रूप में परिणित हो गया था। उसके शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी, वह महाकाल जैसा जान पड़ता था। वह भयंकर शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। राक्षसों को भयभीत करना मानो उसका स्वभाव बन गया था। उसने उपवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब हाथ में शस्त्र लेकर उस उपवन की रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग चले। मालियों ने अत्यंत डरकर हा हा की आवाज के साथ चिल्लाना आरंभ कर दिया। काल की तुलना करने वाला यह सुअर जब बाणों से मारे जाने पर वे निर्वृत्ता पूर्वक रक्षकों की को पीड़ित करने में लगा रहा, तब उन रखवालों
के भय की सीमा नहीं रही। वह राजा हरिश्चंद्र की शरण में गए। भय से अधीर होकर कांपते हुए उन्होंने कहा, हमें बचाइए बचाइए। तब डर से अत्यंत घबराए हुए उन व्यवस्थित रक्षकों को देखकर राजा ने पूछा, रक्षकों तुम किससे क्या भय है, शीघ्र ही बताओ। रक्षकों को मैं देवताओं और राक्षसों से नहीं डरता है। किसने तुम्हें भय पहुंचाया? मेरे सामने सब को उस भयहीन शत्रु को अभी एक ही बाण से मार डालता हूँ। माल्लियों ने ये कहा, राजन, देवता, दानव, यक्ष अथवा किन्नर, इनसे ये कोई नहीं है। विशाल शरीर वाला कोई एक सुअर वन में आ घुसा है। सुअर ने अपने दांतों से पुष्पों के समस्त वृक्षों को रोन डाला है। ऊपर में बैठते ही उसने सब तोड़फोड़ चौपट कर दिया है। महाराज, हमारे बाण लाठी पत्थर से जो चोट पहुंचाने पर भी निर्भीकता पूर्वक हमें मारने के लिए टूट पड़ा। व्यास जी कहते हैं, राजन, महाराज हरिश्चंद्र मालियों का ये वचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठे। उसी क्षण घोड़े पर चढ़कर वह उपवन की ओर चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना साथ लेकर वह झट उस श्रेष्ठ उपवन में पहुंच गए, जहां वहां उन्होंने विशाल शरीर वाले एक भयंकर सूअर को गरजते हुए देखा। उसने उपवन को चौपट कर दिया था। ये देखकर वह कुपित हो उठे। तदंतर उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे खींचा और उस पापी सूअर को मारने के लिए उस पर छोड़ दिया। क्रोध से व्याकुल उन धनुर्धर नरेश को देखकर वह सूअर अत्यंत भयानक शब्द करता हुआ तुरंत सामने दौड़ आया। उस विकृत मुख वाले वाराह पर दृष्टि पड़ते ही राजा उसे मारने के लिए बाणों का प्रयोग करने लगे। उस समय उनके बाणों को विफल करके बलपूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ वह असुर वहां से निकल भागा। उसने राजा की बिल्कुल परवाह न की। अब हरिश्चंद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। भागते हुए उस सुअर को देखकर उन्होंने धनुष पर यत्नपूर्वक तीक्ष्ण बाण चढ़ाए और खींचकर उस पर छोड़ने लगे। कभी वह दिखाई पड़ता और कभी झट ओझल हो जाता और कभी उनके अनेक प्रकार के शब्द करते हुए राजा के पास पहुंच जाता। महाराज हरिश्चंद्र क्रोधवश उस सुअर के पीछे पड़ गए। वह वायु की तुलना करने वाले शीघ्रगामी घोड़े पर चढ़े और हाथ में धनुष लेकर उन्होंने उसका पीछा करना आरंभ किया। एक वन से दूसरे वन तक जो तो सेना साथ दे सकी, फिर वह पीछे रह गए और राजा उस भागती हुए सुअर का पीछा करने में लगे रहे। ठीक मध्यकाल में राजा हरिश्चंद्र एक निर्जन वन में जा पहुंचे। भूख प्यास से उनका चित्त घबरा रहा था। वह थक भी गए थे। सूर्य आंखों से ओझल हो चुका था। वह चिंता से आधीर हो गए। उस भीड़ वन में कौन रास्ता किधर जाता है, ये जानने में भी असमर्थ हो गए। उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई। वे सोचने लगे, अब क्या करें, किधर जाएं? इस भीड़ निर्जन वन में कौन मेरी सहायता करेगा, तथा मार्ग भूल जाने से मैं जा भी कहाँ सकता हूँ। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र उस जनशून्य उनमें चिंतन कर रहे थे। उनकी घबराहट की सीमा नहीं थी। इतने में एक स्वच्छ जल वाली नदी उन्हें दिखाई पड़ी। देखकर वह बड़े हर्षित हुए। वह घोड़े से उतर गए, उसे स्वादिष्ट जल पिलाया और स्वयं भी पिया। जब जल पी लेने पर उनका चित्त परम शांत हो गया, तब वह नगर में जाने का विचार करने लगे, परंतु दिग्भ्रम होने के कारण कुछ भी निश्चय नहीं कर पाए। इतने में विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आ गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को सामने देखकर राजा ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। वह प्रणाम कर ही रहे थे कि विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाराज, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ कैसे आने का कष्ट किया? राजन, किस अभिप्राय से इस निर्जन वन में तुम अकेले आ गए? राजेंद्र शांतचित्त होकर अपनी आगाग आगमन का संपूर्ण कारण बतलाने की कृपा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुनिवर, एक स्थूल शरीर वाला बलवान सुअर मेरे उपवन में पहुंचकर पुष्पों के कोमल वृक्षों को रोकने लगा। उसी को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर में निकल पड़ा। अब वह मायावी सुर आंखों से ओझल हो गया है। पता नहीं इतनी शीघ्रता से वह कहाँ चला गया। मैं भी उसके पीछे लग गया था। मेरी भी सेना किसी दूसरी ओर चली गई। सैनिकों से साथ छूट जाने पर भूख और प्यास से आतुर मैं यहाँ आ गया। मुने मैं नगर में जाने का मार्ग भूल गया हूँ। सेना किधर चली गई इसका भी मुझे पता नहीं। भी वो आप कृपा मार्ग बता दे, जिससे मैं नगर में जा सकूं। मेरे सौभाग्य से इस जनशून्य मन में आपका दर्शन हुआ है। मैं अयोध्या का राजा हूँ। मेरा नाम हरिश्चंद्र है। इस समय मैं राजर्षि यज्ञ के नियम का पालन करता हूँ। जिसकी जिस वस्तु की इच्छा हो वही वस्तु वह मुझसे पा सकता है। ब्राह्मण द्विजवर, यदि आप यज्ञ करने के लिए धन चाहते हो तो आपको अयोध्या में पधारने की कृपा करनी ही चाहिए। मैं आपकी सेवा में प्रचुर संपत्ति उपस्थित कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, राजा हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर विश्वामित्र मुनि के मुख पर मुस्कान छा गई। वह उनसे कहने लगे, राजन, ये पुण्य में पवित्र तीर्थ पापों का नाश करने वाला है। महाभाग, इसमें स्नान करके पितरों का तर्पण करो। भूत से
ये समय भी बहुत उत्तम है। इस शुभ अवसर पर इस परम पावन तीर्थ में स्नान करके तुम्हें अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। स्वयंभू उन्होंने कहा, जो महान पवित्र तीर्थ में पहुंचकर वहां स्नान किए बिना ही लौटकर चला जाता है तो वह आत्महत्यारा है। अतएव राजन, तुम इस उत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति पर ध्यान रखते हुए स्नान दान पूर्ण अवश्य करो। इसके पश्चात मैं तुम्हें मार्ग दिखला दूंगा, तुम अपने नगर को चले जाना। विश्वामित्र के स्वचन में कपट भरा हुआ था सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने अपने वस्त्र उतारे और विधिवत स्नान करने के लिए वह नदी के तट पर आ गए। घोड़े को उन्होंने एक वृक्ष से बांध दिया। विश्वामित्र के कपट वाक से राजा की बुद्धि भी मोहित हो गई थी, अथवा होने टाली नहीं जा सकती थी। इसे सत्य करने के लिए उस समय राजा मुनि के वशीभूत हो गए थे। उन्होंने विधिवत स्नान करके पुत्रों और देवताओं का तर्पण किया। तदंतर विश्वामित्र से कहा, स्वामी, मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूँ। महाभाग, आपकी जो इच्छा हो वही मैं उपस्थित कर दूंगा। गो, पृथ्वी, सोना, हाथी, घोड़े, रथ आदि वाहन आप चाहे ले सकते हैं। मेरे पास कोई भी वस्तु अधय नहीं है। सर्वोत्तम राजर्षि यज्ञ से मुनिगण पधारे थे। उनकी सन्निधि में इस व्रत का पालन करने के लिए मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः मुने, इस उत्तम तीर्थ में भाग्यवश आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जो भी वस्तु चाहते हो उसके लिए आज्ञा दे, मैं आपका मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। विश्वामित्र जी बोले, राजन, तुम्हारा विपुल कीर्ति संसार में व्याप्त है। इस बात की जानकारी मुझे बहुत पहले से है। वशिष्ठ ने कहा कि वो मंडल पर कोई ऐसा दाता नहीं है। ये महाराज हरिश्चंद्र सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं। इनके समान दानशील राजा ना पहले हुआ और ना आगे होगा। इनके पिता का नाम त्रिशंकु था। पृथ्वी पर ये परम उदार नरेश माने जाते हैं। इसीलिए राजन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे यहाँ पुत्र के विवाह के समस्या उपस्थित है। महाभाग, इस कार्य को समापन करने के लिए मुझे धन देने की कृपा करो। राजा ने कहा, विप्रेंद्र, आप विवाह कीजिए, मैं आपके आज्ञा अनुसार धन देने को तैयार हूँ। जितना धन चाहते हो उतना आपको दे दिया जाएगा। व्यास जी कहते, राजन, इस प्रकार हरिश्चंद्र के कहने पर उन्हें ठगने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील विश्वामित्र ने गंधर्वी माया प्रकट करके अपने उस सामने उपस्थित कर दी। एक सुकुमार पुत्र और एक 10 वर्ष की कन्या, वे दोनों उन्हें दृष्टिगोचर होने लगे। मुनि ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आज इन्हीं दोनों का विवाह करना परम आवश्यक सा हो गया है। किसी गृहस्थी के लड़की का विवाह कर दिया जाए तो उसका पूर्ण राजस्व यज्ञ से भी बढ़कर है। इस समय तुम यदि इस विवाह कार्य में संपन्न कर देते हो तो अवश्य पुण्य के भागी बन जाओगे। महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र की माया से अपनी विवेक शक्ति खो चुके थे। उपयुक्त बात सुनकर के उन्होंने धन देने की प्रतिज्ञा कर ली और कहा, बहुत अच्छा, मैंने जो कहा है मैं उसमें किंचित मात्र भी त्रुटि नहीं न होगी। तब मुनि ने मार्ग बता दिया और राजा उसी रास्ते अपने नगर को चले गए। उन्हें थक कर विश्वामित्र भी अपने आश्रम की राह पकड़ी। तदंतर हरिश्चंद्र के पास पहुंचकर उनसे कहा, राजन, देवी यदि का कार्य पूर्ण होने के लिए इस अवसर पर आज तुम मुझे अभिलाषित दान देने की कृपा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, द्विजवर, आप क्या चाहते हैं बताइए, मैं आपकी अभिलाषित वस्तु अवश्य दूंगा। देने को तत्पर हूँ। मेरे लिए जगत में यदि कोई आधे वस्तु है तो ये केवल यश है, क्योंकि जिसने धन पाकर यश नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ समझा जाता है। निर्मल यश के कारण परलोक में भी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। विश्वामित्र बोले, महाराज, परम पुनीत विधि के इस अवसर पर आप हाथी, घोड़ा, रथ और रत्नों से भरा पूरा संपूर्ण राजभर को दहेज के रूप में दे दीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, विश्वामित्र की माया से मोहित हो जाने के कारण हरिश्चंद्र उनकी बात सुनकर भी कुछ भी विचार नहीं किया। झट कह दिया, बहुत ठीक, इच्छा अनुसार राज्य मैंने आपको दे दिया। तुरंत ही अत्यंत कठोर हृदय वाले विश्वामित्र बोले, हाँ, मैं पा चुका, परंतु राजन, महामते, अब दान की संगतता के लिए दक्षिणा भी तो चाहिए, क्योंकि मुनि ने कहा है कि बिना दक्षिणा दान निष्फल समझा जाता है। तब दान को सफल बताने के लिए तुम यथोचित दक्षिणा देने का प्रबंध करो। राजन, अब विश्वामित्र ने कहा। तब हरिश्चंद्र आश्चर्य की सीमा न रही। वह उनसे कहने लगे, स्वामी, इस समय आपकी सेवा में मुझे कौन सा धन उपस्थित करना चाहिए? साधु, आप बताएं, जितनी दक्षिणा हो उसे देने के लिए मैं तत्पर हूँ। तपोधन, आप शांत रहिए, दान की पूर्ति के लिए मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र बोले, राजन, अब 2.5 भर सोना दक्षिणा में दीजिए। सुनकर विमुग्ध राजा ने उत्तर दिया, हाँ, ठीक है, दूंगा। उसी समय राजा हरिश्चंद्र के सैनिक कहाँ पहुंचे। महाराज को देखकर उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें चिंतित देखकर सैनिकों ने प्रार्थना पूर्वक उनसे चिंता का कारण पूछा। व्यास जी कहते हैं, राजन, सैनिकों के पूछने पर महाराज हरिश्चंद्र ने भला बुरा कुछ भी
कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए अंतपुर में चले गए। सोचा, अरे जिसमें अपना सर्वस्व समर्पण हो जाता है, ऐसा दान देना मैंने स्वीकार ही क्यों किया। इस ब्राह्मण ने तो ठगों की बात आग जाल में फंसाकर मुझे ठग लिया। सामग्रियों सहित संपूर्ण राज उन ब्राह्मण को देने के लिए मैं वचनबद्ध हो गया। फिर हाथ में 2.5 सोना देने की भी मैंने प्रतिज्ञा कर ली। मुनि का यह कपट मेरी समझ में नहीं आ सका। अकस्मात उस तपस्वी ब्राह्मण के धोखे में पड़ गया। निश्चय ही विधि का विधान समझने में नहीं आता। पता नहीं अब भविष्य में क्या होने वाला है। इस प्रकार गहरी चिंता में पड़े हुए राजा हरिश्चंद्र अंतःपुर में चले गए। उन्हें चिंताग्रस्त उदास देखकर रानी ने चिंता का कारण पूछा। प्रभु, इस समय आप क्यों इतने उदास? कौन सी चिंता आपको सता रही है? मुझे बताने की कृपा करें। राजन, आपका पुत्र सकुशल राजर्षि यज्ञ में आपको सफलता प्राप्त हो राजसूय यज्ञ में आपको सफलता प्राप्त हो गई है, फिर शोक क्यों करते हैं? इसका कारण स्पष्ट करने की कृपा कीजिए। इस समय बलवान अथवा निर्बल कोई कहीं भी आपका शत्रु नहीं है। वरुण भी आपके व्यवहार से परम संतुष्ट हैं। जगत में आपका धन्यवाद के पात्र माने जाते हैं। परम बुद्धिमान राजन चिंता से क्षीण हो जाता है। चिंता के समान दूसरी कोई मृत्यु नहीं है, अतः आप इसे छोड़कर स्वस्थ हो जाइए। राजन पत्नी के वचन सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने प्रीतिपूर्वक उससे चिंता का कारण बताना चाहा, पर बता नहीं सके। उस समय उनका रोम रोम चिंता से व्याप्त था। भोजन तक छूट गया था। वे स्वच्छ शैया पर सोए थे, परंतु उन्हें नींद नहीं आ सकी। चिंतातुर महाराज हरिश्चंद्र प्रातःकाल उठकर जब संध्या वंदन आदि क्रिया संपन्न करते, ठीक उसी समय विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। उन सर्वसंहारी मुनि के आने की सूचना द्वारपालों ने राजा के पास पहुंचाई। आज्ञा पाकर मुनि अंदर आए। राजा ने बार बार उन्हें प्रणाम किया। उसी क्षण मुनि ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, राजन, राज्य की ममता छोड़कर अब इसे मुझे दे दो, क्योंकि वाणी से तुम उसे मुझको दे चुके हो। राजन, अब सर्व सुवर्ण दक्षिणा देकर तुम्हें अपनी सत्यवादिता सिद्ध करनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोले, कुशिक वंश को सुशोभित करने वाले प्रभु, अब ये मेरा राज नहीं है, मैं इसे दे चुका। मैं यहाँ से अत्यंत चला जाऊंगा, आप चिंता न करें। ब्राह्मण विभो दरिद्र, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में समर्पित है, आप इस पर अपना अधिकार कर लें। अभी इस समय दक्षिणा वाला स्वर्ण देने में मैं असमर्थ हूँ। जिस समय मेरे पास धन आ जाएगा, उसी क्षण मैं आपकी दक्षिणा अवश्य चुकाऊंगा। इस प्रकार विश्वामित्र से बातचीत करके राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित तथा भार्या माद्री से कहा, ये संपूर्ण राज इन ब्राह्मणों को मैं दान कर चुका हूँ। हाथी, घोड़े, रत्न और स्वर्ण आदि सभी सामान इस दान के अंतर्गत आ गए हैं। केवल अब 3 व्यक्तियों के शरीर को छोड़कर और सबका सब इन्हें समर्पित हो गया। अतः हम लोगों को अब अयोध्या छोड़कर किसी एक गहन वन में चले जाना चाहिए। मुनि समृद्धशाली राज का भलीभांति उपयोग करें। राजन, आपने पुत्र पत्नी से यूं कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र राजभवन से निकल गए। उस समय वह विश्वामित्र के प्रति उन सदाचारी राजा के मुख से आदर की ही शब्द निकल रहे थे। उन्हें जाते देख पुत्र रोहित तथा रानी माद्री भी उनके साथ हो लिए। उन तीनों की ये स्थिति देखकर नगर में हाहाकार मच गया। अयोध्या में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों की आंखें जल बरसाने लगी। वह पुकार पुकार कर रोने लगे, आ राजन, आपने ये क्या कर डाला? कहाँ से कलेश की सघन घटा आपके ऊपर गिर आई? महाराज, ये निश्चय ही आप देववश इस धूर्त ब्राह्मण के धोखे में आ गए। महात्मा पुत्र तथा साध्वी रानी के सहित राजा हरिश्चंद्र ये दशा देखकर सभी वर्ण के लोग अत्यंत खेद प्रकट करने लगे। पूर्ववासियों ने उस दुराचारी ब्राह्मणों की घोर निंदा आरंभ कर दी। सब ब्राह्मण लोग दुख से घबरा कर कहने लगे, ये महान धूर्त है। महाराज हरिश्चंद्र नगर से निकलकर जा रहे थे, इतने में विश्वामित्र आ गए और बड़ी निष्ठुरता से कहने लगे, राजन, मेरी दक्षिणा का स्वर्ण अभी देकर जाओ, अथवा कह दो कि मैं नहीं दूंगा, फिर मैं ये सोना छोड़ दूंगा। फिर तो मैं ये सोना छोड़ दूंगा। राजन, तुम्हारे हृदय में राज्य का लोभ हो तो उसे भी वापस ले सकते हो। देने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, इस पर तुम्हारी मानता नहीं होनी चाहिए। फिर देने में क्या हिचक? विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर सत्यप्रतिज्ञ राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दीनता प्रकट करते हुए प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे। अध्याय 18 और 19। विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र काशी गमन। रानी से बातचीत। ब्राह्मणों के हाथ रानी और राजकुमार का विक्रय। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना
स्वर्ण घी में भोजन नहीं करूंगा। आप विषाद ना करें, मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है। मैं एक क्षत्रिय नरेश हूँ। मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला राजर्षि युग मेरे द्वारा संपन्न हो चुका है। स्वामी, दृढ़तम क्षमता दान देकर फिर मैं ना ही कैसे कर सकता हूँ। आपको ऋण चुकाना मेरे लिए परम कर्तव्य है। और शांत हो रहिए, मैं आपको अभिष्ट सुवर्ण अवश्य दूंगा। हाँ, जब तक मुझे धन ना मिले तब तक कुछ समय के लिए आप कृपा प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र बोले, राजन फिर तुम्हें धन कहाँ से मिलेगा? राज हाथ से चला गया, खजाना पर तुम्हारे अधिकार रहा नहीं, अर्थ उपार्जन करने के लिए साधन भूतन सेना तुम्हारे पास नहीं रही नहीं। राजन, तुम्हें धन की आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है। मैं क्या करूं? तुम निर्धन व्यक्ति को धन के लोभ से मैं पीड़ित भी कैसे करूं? या तो राजन कह दो, अब मैं नहीं दे सकूंगा, तब मैं धन पाने की अपनी बड़ी आशा छोड़कर चला जाऊंगा। राजन, मेरे स्त्री और पुत्र के साथ अब तुम्हें इच्छा अनुसार चले जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि को ये बात सुनकर उत्तर दिया, ब्राह्मण आप धैर्य रखें, मैं आपको धन अवश्य दूंगा। धृतराष्ट्र, मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा, ये सत्य है, पर स्त्री और पुत्र का पवित्र शरीर तो अभी शेष है। मैंने बेचकर भी आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। राजन प्रभु, आप काशीपुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए, स्त्री है पुत्र सहित मैं उसकी सेवा करूंगा। उन्हें अब उन्हें हम सब लोग उसके साथ हाथ दिख जाएंगे। आप हमारे मूल से 2.5 भर सोना लेकर संतुष्ट हो जाइए। इस प्रकार कहकर पत्नी और पुत्र के सहित राजा हरिश्चंद्र उस काशी में चले गए, जहाँ स्वयं भगवान शंकर प्राण प्रिय उमा के साथ विराजते हैं। मन में आहार उत्पन्न करने वाली इस दिव्य पुरी को देखकर राजा ने कहा, ये पुरी बड़ी ही हृदय माने, इसके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। फिर वह गंगा के तट पर गए, स्नान और देवताओं का तर्पण किया। देव अर्चन विधि संपन्न करके वह चारों ओर घूम कर देखने लगे। उस देव काशीपुरी में जाने पर राजा ने सोचा, ये पूरी त्रिशूलधारी भगवान शंकर की संपत्ति है। दुख से अधीर होकर अत्यंत घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र पैदल ही चलकर नगर में प्रविष्ट हुए। तेरा रानी साथ थी। काशीपुरी में प्रवेश हो जाने पर महाराज का मन कुछ अस्वस्थ हो गया। इतने में दक्षिणा पाने की अभिलाषा रखने वाले मुनिवर विश्वामित्र सामने उपस्थित हो गए। उन्हीं को देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने विनय पूर्वक विनम्रता प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मुने, ये मेरे प्राण पुत्र प्रिय और पत्नी सब के सब सेवा में उपस्थित है। इनमें से जिसे आपका काम सत्संग उसे ही आप शीघ्र ही स्वीकार कर लीजिए। मुनिवर, यदि हमसे अन्य कोई भी कार्य ढूंढने की संभावना हो तो वह भी बताने की कृपा करें। विश्वामित्र बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो। आज महीना पूरा हो रहा है, तुम्हें यदि अपनी प्रतिज्ञा याद हो तो प्रतिश्रुत दक्षिणा देने का अभी यही प्रयास को। राजन ने कहा, ज्ञान और तप के बल से शोभा पाने वाले ब्राह्मण, आज अवश्य महीना पूरा हो जाएगा, परंतु अभी आधा दिन अवशेष है। तब तक आप प्रतीक्षा करें, दूसरे दिन ना रुकिएगा। विश्वामित्र बोले, महाराज ऐसा ही हो मैं फिर आ जाऊंगा, परंतु यदि इस समय भी तुम ना दे सके तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। जब यूं कहकर विश्वामित्र चले गए, तब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, जिससे देने की प्रतिज्ञा कर चुका वह दक्षिणा उन मुनि को मैं कैसे चुकाऊं? कहाँ से मेरे धनी मानी मित्र मिल जाए आए, अथवा इतनी संपत्ति मुझे कहाँ मिल जाए? किस निर्जन दुर्जन व्यक्ति के पास यदि धन का संग्रह भी हो तो भी उनसे मांगू कैसे? धर्मशास्त्र में राजाओं के लिए निश्चित रूप से 3 वृत्तियां बताई गई हैं, अर्थात मांगना राजा का कर्तव्य नहीं है। यदि दक्षिणा चुकाए बिना ही प्राण त्याग दूं तो ब्राह्मण की वृत्तियां अपहरण करने के कारण मुझे अत्यंत अधम एवं पापी को कीड़े की योनि में जाना पड़ेगा, अथवा प्रेत हो जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने को बेच ही डालूं। रहसुत जी कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र व्याकुल होकर नीचा मुख किए हुए सोच रहे थे। इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय रानी ब्रह्म श्वास लेती हुई गदगद वाणी में उनसे कहने लगी, महाराज चिंता छोड़कर अपने सत्य धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य रूपी धर्म से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य समझा जाता है। पुरुष व्याग्र अपने सत्य वचन का पालन करना प्रमुख श्रेष्ठ धर्म है। पुरुष के लिए उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जिसकी बात मिथ्या हो उसके अग्निहोत्र, वेद अध्ययन और दान आदि के सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धर्मशास्त्र के में कहा गया है कि विवेकी पुरुषों के उद्धार में जैसे सत्य परम कारण है, वैसे ही दुराचारियों के पतन में असत्य स्व अश्वमेध और राजस्व के करने के पश्चात एक बार झूठ बोल
देने से राजा को स्वर्ग से चेत हो जाना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गजगामिनी वंश की वृद्धि करने वाला यह पुत्र विराजमान है ही, अतः जो भी इच्छा हो मैं उससे करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने कहा, राजन आपकी वाणी इस समय आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। पुरुषों की स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं। अब मुझे धन देकर दूसरे को दे दें और उसी रीति से ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन पत्नी की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अचेत हो गए। फिर मूर्छा दूर होने पर अत्यंत दुखी होने के कारण विलाप करते हुए कहने लगे, भद्रे बहुत ही दुखद विषय है जो तुम्हारे मुख से ऐसी बात निकली। तुम्हारी मुस्कान भरी वचन क्या मुझे पापी को याद नहीं है? हा हा हा, स्मृति मैं तुमको बेच डालूं। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भावनी, तुम ये अप्रिय वचन कैसे कह रही हो? राजा ने स्त्री के बेचने की बात सामने आने पर महाराज हरिश्चंद्र के हृदय का बांध टूट गया। उपयुक्त बातें कहकर वह भूमि पर गिर पड़े और उन्हें मूर्छा आ गई। उन्हें पति की गोद में मूर्छित पड़े देखकर राजकुमारी के दुख की सीमा नहीं रही। उसने पतिदेव से करुणापूर्वक ये वचन कहा, महाराज, ये किसी की असावधानी से उत्पन्न हुआ संकट सामने उपस्थित हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप आप आद्रद्रा की भांति शरणार्थी होकर धरती पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को सुगमता पूर्वक दे डाली, वह ही पृथ्वी पर शासन करने वाले मेरे पतिदेव आज पृथ्वी पर पड़े हैं। हाँ, महान दुख की बात है। देव, इन नरेश ने तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य कर डाला जिससे रूठ कर तुमने इंद्र और इंद्र की तुलना करने वाले महाराज के जीवन में ऐसी दयनीय दशा उपस्थित कर दी है। इस प्रकार कहकर रानी भी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्वामी के दुख का भार उन्हें असहाय हो रहा था। उसने यह अत्यंत संताप और इस समय कुमार रोहित भोग से कष्ट पा रहा था। उसने माता पिता की देख करके कहा, पिताजी पिताजी, मुझे अन्न दीजिए। माता, मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरी जीभ सूखी जा रही है। राजन, इतने में महान तपस्वी विश्वामित्र आ पहुंचे। वह क्रोध से यमराज की तुलना कर रहे थे। अपना दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए उनका आना हुआ था। मुनि को देखकर राजा हरिश्चंद्र को मूर्छा आ गई। वह पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े। तब विश्वामित्र ने जल के छींटे देकर उनसे ये वचन कहा, राजन, उठो और अपनी अभीष्ट दक्षिणा देने का प्रयत्न करो, क्योंकि ऋणियों का ऋण में प्रतिदिन बढ़ता रहता है। मुनि ने ठंडे जल से जो छींटे दिए थे उससे होश आकर उन्होंने विश्वामित्र की और देखा। तब द्विजवर विश्वामित्र कुपित होकर आश्वासन देने के साथ ही राजा से कहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम्हें यदि धैर्य अवश्य हो तो मुझे दक्षिणा देने की कृपा करो। कारण सत्य के प्रभाव से ही सूर्य तपते हैं, सत्य के ऊपर से ही पृथ्वी, सत्य पर परम धर्म की मानता निर्भर है तथा स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। यदि सो अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू के पृथक पृथक पड़ने पर रख दिए जाए तो ये इन 100 अश्वमेध यज्ञों से सत ही बढ़ जाएगा। परंतु इन सब बातों के रहने कहने सुनने से मुझे क्या प्रयोजन? मुझे तो तुम तुरंत मेरी दक्षिणा दो। राजन, यदि तुमने दक्षिणा ना मिली तो देखो, सूर्य के अस्ताचल पधारते ही मैं तुम्हें अवश्य श्राप दे दूंगा। इस प्रकार कहकर विश्वामित्र चले गए। भय से घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा। सूत जी कहते हैं, उसी समय की बात है, वेद की पारगामी एक ब्राह्मण अपने घर से बाहर निकले। बहुत से ब्राह्मणों की मंडली उनके साथ थी। उस समय तपस्वी ब्राह्मण इधर ही आ रहे थे। उन्होंने सामने स्थित देखकर रानी ने महाराज हरिश्चंद्र से धर्म अर्थ से युक्त वचन कहा, प्रभु, ब्राह्मण 3 वर्णों के पिता कहे जाते हैं। पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता है, ये बिल्कुल निश्चित है। अतः मेरी सम्मति है कि इनसे कुछ धन ले के लिए प्रार्थना की जाए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, सुमध्य में मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे दान लेना अभिष्ट नहीं है। मांगना ब्राह्मणों के लिए ही शोभा देता है, ना कि क्षत्रियों के लिए। ब्राह्मण संपूर्ण प्राणों के गुरु हैं, उनकी तो सदा पूजा करनी चाहिए था। गुरु से याचना करना उचित नहीं है। क्षत्रिय तो इस नियम के अधिक पोषक हैं। दान देना, पढ़ना, एक करना, शरण में आए को अभय बनाना, प्रजा की रक्षा करना, यह धर्म क्षत्रिय के लिए विहित है। क्षत्रिय इस प्रकार का दयन वचन कह दीन वचन कभी ना कहें और मुझे कुछ दीजिए
देवी मैं देता हूँ ये वचन मेरे हृदय के कोने-कोने में भरा है, अतः कहीं से भी उनका धन उपार्जन करके ब्राह्मणों को देने के लिए मैं तत्पर हूँ। पुत्री ने कहा पत्नी ने कहा स्वामी काल के प्रभाव से पुरुषों के सामने सम और विषम रास्ते कहा पत्नी ने कहा स्वामी काल के प्रभाव से पुरुष के सामने सम और विषम परिस्थितियां आया करती है। काल ही मनुष्य को अपमानित और सम्मानित करता है। पुरुष की दाता और मांगता होने में इस काल की ही महिमा है। एक विद्वान एवं शक्तिशाली ब्राह्मण राजा पर कुपित हो जाए, फलस्वरूप राजा को राज्य से निकल जाना पड़े और उस सुख से हाथ धो बैठे। देखिए ये सब काल की ही करतूत है। राजा राजा बोले सीखे घर धार वाली तलवार से जीभ के दो टुकड़े हो जाना ठीक है, परंतु सम्मान की परित्याग करके दीजिए दीजिए कहना मैं उचित नहीं समझता। महाभागे में क्षत्रियों किसी से कुछ नहीं मांग सकता, बल्कि अपने बाहुबल पर धन देने के लिए मैं सदा तत्पर हूँ। पत्नी का महाराज यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो मैं आपकी संपत्तियों सहित देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है। आप स्वामी बनकर मुझे आज्ञाकारिणी पत्नी की रक्षा में सदा तत्पर रहे। अतः महाआदित्य आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। राजन आज सुनकर महाराज हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा। महान कष्ट यूं कहकर वह रो पड़े। तब रानी ने उनसे फिर कहा आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा कीजिए, अन्यथा ब्राह्मण के शाप रूपी अग्नि से भस्म हो जाने पर पुनः नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जुआ खेलने, शराब पीने, राज्य बढ़ाने तथा भोग भोगने के लिए मैं आप ऐसा करते ही अतः मेरे सहयोग से गुरु की दक्षिणा देख लूं। अभी मेरी ये प्रार्थना रानी ने उनसे कहा आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा कीजिए, अन्यथा ब्राह्मणों के शाप रूपी अग्नि से भस्म हो जाने पर पुनः नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जुआ खेलने, शराब पीने, राज्य बढ़ाने और भोग भोगने के लिए तो आप नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जुआ खेलने, शराब पीने, राज बढ़ाने तथा भोग भोगने के लिए आप ऐसा करते ही नहीं है, अतः मेरे सहयोग से गुरु की दक्षिणा चुकाकर आप अपने सत्यव्रती धर्म को सफल बनाइए। व्यास जी कहते हैं राजन रानी के द्वारा बारंबार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा भद्रे मैं अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हें बेचने की बात स्वीकारता हूँ। यदि ऐसे परम निर्दय वचन कहने के लिए तुम्हारा वाणी तत्पर है तो जिसे नीच से नीच व्यक्ति भी नहीं कर सकते। मैं जनक गंदे काम मेरे द्वारा होने जा रहा है। इस प्रकार कहकर महाराज हरिश्चंद्र नगर में चले गए। वहां तमाशा दिखाने का एक स्थान निश्चित था, वहीं अपनी धर्म पत्नी को उन्होंने बैठा दिया। उस समय महाराज की आंखों से आंसू गिर रहे थे, कंठ रुका जा रहा था। वह बार बार लोगों को संबोधित करके बोले नागरिकों आप सब लोग मेरी बात सुनने की कृपा करें। मेरी ये पत्नी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, परंतु यदि किसी को इससे दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो कहे मैं जो भी उचित धन पा सकूं उतने में वे तुरंत बिक सकती है। वहां पर बहुत से विद्वान पुरुष थे। उन्होंने राजा से पूछा अजी पत्नी को बेचने के लिए आए हो, तुम कौन हो? राजा बोले आप लोग पूछते हो तो तुम कौन हो? तुम्हें सुनिए मैं मानवतार रहित एक महान क्रूर व्यक्ति हूं, अर्थात मुझे कठोर राक्षस भी कहा जा सकता है, तभी तो ये से नीच कर्म में मेरी प्रवृत्ति हुई है। व्यास जी कहते हैं राजन ये शब्द सुनकर विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अकस्मात सामने उपस्थित हो गए और बोले मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तैयार हूँ, अतः मुझे दे दो। मेरे पास अपार धनराशि है। मेरी स्त्री परम सुकुमारी है, वह घर का काम नहीं संभाल सकती, अतः मुझे दे दो। मैं दासी को स्वीकार करता हूँ, परंतु इसके लिए मुझको कितना धन देना पड़ेगा? यूं ब्राह्मण के कहने पर महाराज हरिश्चंद्र का मन दुख से अस्त व्यस्त हो गया था। वह कुछ भी बोल नहीं सके। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारी स्त्री के कर्म अवस्था रूप और शील के अनुसार ये धन देता हूँ, स्वीकार करो, इसे मुझे सौंप दो। धर्मशास्त्र में स्त्री और पुरुष का मूल तो निर्दिष्ट है, इस प्रकार है यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न कर कुशल और शील एवं गुणों से युक्त हो तो उसका मूल 1 करोड़ मुद्रा होता है। यदि ये सभी शुभ लक्षण पुरुष में है तो उसका मूल 1 अरब मुद्रा हो जाता है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याप्त हो जाने के कारण चुप हो गए। उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। तब ब्राह्मण ने राजा के सामने मृग चर्म पर धन रखकर रानी के केशों से हाथ लगाया और उसे खींचना आरंभ कर दिया। रानी बोली अरे अभी मुझे छोड़िए छोड़िए, तब तक मैं पुत्र को ना देख लूं, तब तक क्षमा करें।
क्योंकि विप्र फिर मुझे इस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। तदंतर पुत्र से कहा, बेटा देख, आज मैं तेरी माता दासी बन गई। राजपुत्र, अब तू मेरा स्पर्श मत करना, कारण मैं तेरे छूने योग नहीं रही। तब ये बालक माता को संकटग्रस्त देखकर अम्बा कहता हुआ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों से जल की धाराएं गिरने लगी। अब कौवे के पंख के समान काले केश वाला ये राजकुमार रानी का वस्त्र पकड़कर गिरते पड़ते साथ जाने लगा। तब ब्राह्मण ने उसे डांटा, फिर भी वह बालक अम्बा अम्बा कहता माता को छोड़ ना सका। रानी ने कहा, नाथ आप मुझ पर कृपा करें, इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं खरीदी हुई होने पर भी इसके बिना सुचारू रूप से आपका कार्य सिद्ध न कर सकूंगी। प्रभु, मैं मंदभागिनी हूँ, अतः मुझ पर इस प्रकार की कृपा अवश्य करें। सुत जी कहते हैं, इसी तरह बालक के मूल का धन भी सामने एक वस्त्र पर पुनः फेंककर माता सहित राजकुमार को ब्राह्मण ने खरीद लिया। दोनों एक से हो गए। फिर बड़े हर्ष के साथ रानी को लेकर ब्राह्मण तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। उस समय रानी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसके नेत्र जल से भर गए थे। उसने जाते समय राजा की प्रदक्षिणा की और दोनों घुटनों के सहारे झुककर प्रणाम किया। साथ ही ये वचन बोली, यदि मैंने दान दिया हो या किया हो तथा मेरे प्रभाव से महाराज हरिश्चंद्र मुझे पुनः शीघ्र ही पति रूप में प्राप्त हो जाए। राजा रानी के प्रति प्राणों से भी बढ़कर गौरव वृद्धि रखते थे। ऐसी भार्या को पैरों में पड़ी देखकर हा हा करते हुए रो पड़े। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में घबराहट उत्पन्न हो गई। वे कहने लगे, सत्य और शील आदि गुणों से संपन्न ये भार्या मुझसे पृथक होकर कैसे जा रही है? वृक्ष की छाया वृक्ष को छोड़कर चली जाए, ये कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार परस्पर धर्मनिष्ठ प्रणय प्रकट करके रानी से कहने के पश्चात राजा ने पुत्र के प्रति ये वचन कहा, बेटा तू मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? फिर मैं किस दिशा में जाऊंगा और कौन मेरा दुख दूर करेगा? द्विजवर राज छोड़ने तथा वनवासी होने से मैं महान दुखी हूँ। पुनः पुत्र वियोग भी कष्टप्रद हो रहा है। यूं कहकर राजा हरिश्चंद्र रानी को लक्ष्य करके कहने लगे, स्त्रियों का कर्तव्य है कि वह संसार में पति के पास रहकर सदा उसके सुख की सामग्री बनी रहे। फिर कल्याणी, तुम दुख को अपने साथी बनाकर मुझसे कैसे अलग हो रही हो? इक्ष्वाकु के पुनीत वंश में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पास राज्योचित संपूर्ण सुख की सामग्रियां थी। आज मुझे ऐसे पति को पाकर भी तुम दासी बन रही हो। देवी, में पुराण और इतिहास के विशुद्ध वाक्य का अनुसरण करके कहता हूँ कि ऐसे शोक रूप यथा समुद्र में मुझे डूबे हुए व्यक्ति को अब कौन उद्धार करेगा? सूत जी कहते हैं, तदंतर राजर्षि हरिश्चंद्र के सामने ही बड़ा कठोर व्यवहार करते हुए रानी राजकुमार को ले जाने के लिए विप्र और विश्वामित्र तत्पर हो गए। स्त्री और पुत्र की मुनि की प्रेरणा से जाते हुए देखकर राजा के दुख की सीमा नहीं रही। व्यास जी कहते हैं, राजा ने इस प्रकार हरिश्चंद्र विलाप कर रहे थे, इतने में ब्राह्मण आंख से ओझल हो गया। उसी समय महान तपस्वी मुनि और विश्वामित्र आ पहुंचे। शिष्य साता निष्ठुर स्वभाव वाले मुनि देखने में बड़े ही क्रूर प्रतीत होते थे। विश्वामित्र बोले, राजन महाभाव, यदि तुम्हारे हृदय में सत्य की तनिक भी मानता है तो इस समय राजर्षि की दक्षिणा का जो वचन दिया था वह प्रमुख हो। हरिश्चंद्र ने कहा, निष्पाप राजर्षि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजर्षि यज्ञ के अवसर पर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी आपकी दक्षिणा तैयार है, इसे स्वीकार कीजिए। विश्वामित्र बोले, राजन, कहाँ से मिला हुआ ये धन दक्षिणा में दिया जा रहा है? जिस प्रकार तुमने धन उपार्जन किया है वह स्पष्ट बताओ। राजा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्र, इसे कहने से क्या प्रयोजन है? निष्पाप महाभाग, इसके सुनने से तो और शौक ही बढ़ रहा है। ऋषि बोले, राजन, मैं दूषित द्रव्य नहीं लेता, मुझे पवित्र धन ही मिलना चाहिए। ऐसा द्रव्य आने का यथार्थ मार्ग मुझे अवश्य बताओ। राजा ने कहा, मुने, मैंने अपनी परम साध्वी स्त्री को 1 करोड़ मोहर लेकर बेच दिया। मेरे पुत्र का नाम रोहित है, उसे बेचने पर भी मुझे 10 करोड़ मोहर मिल गए। विप्र, इस प्रकार मेरे पास 11 करोड़ मोहरें जुटी हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। सूत जी कहते हैं, स्त्री पुत्र को बेचने से मिला हुआ धन विश्वामित्र की दृष्टि में थोड़ा जान पड़ता। क्रोध में भरकर वह शोकाकुल महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे। ऋषि ने कहा, राजन, राज्य की दक्षिणा इतनी सी नहीं होती है, था कोई दूसरा धन उपार्जन करो जिससे शीघ्र ही ये दक्षिणा पूर्ण हो सके। शास्त्र धर्म का पालन करने से विमुख राजा, तुम मेरी इस दक्षिणा को इतने में ही चुक जाने के योग मानते हो तो अभी से अपना परम बल प्रकट करता हूँ। देखो, मैं एक परम पवित्र अंतःकरण वाला तपस्वी ब्राह्मण, मैंने श्रेष्ठ ग्रंथों का शुद्ध अध्ययन किया, तपस्या की है, मेरे पास सभी शक्तियां। राजा ने कहा, भगवान, मैं इसके अतिरिक्त भी दक्षिणा दूंगा, एक परंतु कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए। अभी मेरे पुत्र और स्त्रियों को ही बेचा है, मैं स्वयं भी अभी शेष हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, दिन का ये चौथा पहर व्यतीत हो रहा है, मेरी प्रतीक्षा का अंतिम समय यही है। अध्याय 20 और 22। हरिश्चंद्र का चंडाल के हाथ बिक कर
विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाना और चंडाल की आज्ञा अनुसार शमशान घाट का काम संभालना। व्यास जी कहते हैं, राजन हरिश्चंद्र के से इस प्रकार के करुणासून एवं निष्ठुर वचन कहकर क्रोधी विश्वामित्र ने उपस्थित संपूर्ण दक्षिणा ले ली और वहां से चल पड़े। विश्वामित्र के चले जाने पर राजा के कष्ट की सीमा नहीं रही। वह बारंबार सांस खींचते हुए नीचा मुंह करके उच्च स्वर से कहने लगे, मैं धन से बिक जाने वाला होने के कारण प्रेत बन गया हूँ। मुझसे जिसका दुख दूर हो सके वह अभी सूर्य के चौथे पहर में पहल रहते मुझसे ये बात कर ले। इतने में धर्म चंडाल का रूप धारण करके वहां आ गए। उस चंडाल के शरीर से दुर्गंध फैल रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे, बड़ी ही हुई दाढ़ी थी, भयंकर छाती थी, अत्यंत निर्दय प्रतीत होता था। उस अत्यंत नीच पुरुष की आकृति ही काले रंग की थी। उसका लंबा पेट, शरीर से चर्बी लगी थी। हर वह हाथ में एक पुरानी छड़ी लिए था। मृत व्यक्तियों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। चंडाल ने कहा, मैं तुम्हें दास के पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। एक नौकर की मुझे विशेष आवश्यकता है। बताओ तुम्हारे लिए कितना मूल्य देना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन उस चंडाल का वेश बड़ा ही डरावना था। उसके अंग अंग में निर्दयता भरी थी। इस प्रकार के दुराचारी चंडाल की बात करते देखकर महाराज हरिश्चंद्र उससे पूछा, जी तुम कौन हो। चंडाल बोला, राजन मैं एक चंडाल हूँ। यहाँ सब लोग मुझे प्रवीर कहते हैं। तुम सदा मेरी आज्ञा में रहो। मृत व्यक्ति का कफन लेना तुम्हारा काम है। इस प्रकार चंडाल ने जब राजा हरिश्चंद्र से कहा तब वह उसके प्रति बोले, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में से कोई भी मुझे अपना दास बना ले। व्यास जी कहते हैं, महाराज हरिश्चंद्र चंडाल से यूं बात कर ही रहे थे कि तब उन्हें देव विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। उनकी आंखें क्रोध से चढ़ी हुई थी। उन्होंने राजा से क्रूरतापूर्वक कहा, ये चंडाल तुम्हारे मन के अनुसार धन देने के लिए तैयार है, फिर तुम इसे लेकर मेरी यह शेष रकम क्यों नहीं चुका देते। राजा ने कहा, भगवान कौशिक, मैं अपने को सूर्यवंश से उत्तम समझता हूँ, अतः धन के लोभ के से चंडाल की दास्तान से मैं कैसे जाऊंगा। विश्वामित्र बोले, यदि तुम स्वयं चंडाल के साथ हाथ बिक कर उसे प्राप्त हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभिशाप दे दूंगा। चंडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी लेकर तुम मेरी दक्षिणा की रकम अभी चुका दो। इस समय चंडाल के सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हें धन नहीं दे सकता। धन पाए बिना मैं जाऊंगा नहीं, ये निश्चित है। मुनिजन, यदि तुम अभी मेरा धन नहीं दोगे तो मैं उनके चौथे पैर की आधी घड़ी बीत जाने पर मैं शाप देकर अग्नि से तुम्हें भस्म कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन इस समय महाराज हरिश्चंद्र मृत के समान निश्चेष हो गए। उनके धैर्य का कथा प्रसन्न हुई है। यूं कहते हुए उन्होंने विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिया। हरिश्चंद्र ने कहा, विप्रेश मैं आपका अत्यंत दुखी सेवक हूँ। मेरी स्थिति बड़ी दयनीय विशेषता ये है कि मैं आपका भक्त भी हूँ। चंडाल के संपर्क में रहना मेरे लिए महान कष्ट भरा था। मुझ पर कृपा कीजिए। शेष धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन होकर सेवा कार्य संपन्न करूंगा। मुनिवर, आपका ही सेवक बनकर रहूंगा। मेरा ये कार्य आपकी इच्छा पर निर्भर है। विश्वामित्र बोले, महाराज बहुत ठीक है, ऐसा ही हो, तुम मेरे ही सेवक बन जाओ, परंतु राजन शर्त यह है कि ये तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का निर्विघ्न पालन करना होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र का मुरझाया हुआ मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने समझा कि मेरा पूर्वजन्म हुआ। विश्वामित्र से कहने लगे, पवित्र अंतःकरण वाले दुर्जन, मैं आपका आज्ञा का निरंतर पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं। विश्वामित्र ने कहा, चंडाल आओ, तुम मेरे इस नौकर का क्या मूल दोगे। अब मूल लेकर इसे मैं दे देता हूँ, तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे नौकर से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो धन चाहता हूँ। ऐसे कहते हैं, राजन जब विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा तब चंडाल के मन में प्रसन्नता छा गई। उसने तुरंत निकट आकर मुनि से कहा, चंडाल बोला, प्रयाग की सीमा 10 योजन के विस्तार में विप्र वहां की भूमि को रत्नमयी बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आपने इसे बेचकर मेरा महान दुख दूर कर दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन तदंतर चंडाल ने सोना, मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के रत्न धृतराष्ट्र में श्रीमद विश्वामित्र को दिए तथा उन्हें स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र का मुंह किंचित मात्र भी उदास नहीं हुआ। उन्हें धैर्य धारण करके ये मान लिया कि विश्वामित्र मेरे स्वामी है, वे चाहे जो कर सकते हैं, बस मुझे तो यही कार्य करना है जिससे करने के लिए मैं आज्ञा देंगे। ठीक उसी समय आकाशवाणी, महाराज तुम दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हुए। महाराज तुम दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो गए। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र मस्तक पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र सहित संपूर्ण शक्तिशाली देवता महाराज को बार बार धन्यवाद देने लगे। अत्यंत आनंद से भरकर राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा, राजा बोले, महामते, मेरे माता पिता और बंधु आप ही हैं, क्योंकि क्षण भर में ही आप मेरे ऋण रूपी बंधन को काट दिया। आपकी कृपा से अब मैं तृण हो गया। हाँ, वो आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद हो है। कहिए
कौन सा कार्य संपन्न करूं। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के कहने पर उनके प्रिय प्रति विश्वामित्र बोले। विश्वामित्र ने कहा, राजन आज से इस चंडाल की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य। तुम्हारा कल्याण हो। यूं कहकर विश्वामित्र धन ले लिया और वहां से चल दिए। अध्याय 23।